हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपका जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय यानी चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 8 का पहले इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अपलोड किया था। उसके बाद मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर के 7 नंबर तक मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 cot A इक्वल टू 4 है ना, 3 cot A इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब कि आप इसको जब सॉल्व करोगे दोनों क्वेश्चंस को, तो अगर दोनों बराबर आ गए तो आपको लिखना है कि है, अगर नहीं आए तो लिखना है नहीं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। क्या लिखा है, 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A इक्वल टू क्या होगा, 4/3। क्लियर। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, LAL KKA यानी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। देखिए आधार बटे लंब यानी ऊपर वाला वैल्यू A है और नीचे वाला क्या है, L। आगे समझ में देखिए, इसके लिए आपको एक पिक्चर बनाना है। देखिए ये वाली ऐसे, क्लियर। इसमें ये A है, यहाँ पे कॉट A लिखा है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ A और ये मान लेता हूँ B और ये C। ये है 90 डिग्री, है ना। देखिए A के सामने की भुजा क्या होगी, A है तो A के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो देखिए लंब कितना है, तो 3। कितना है, 3, तो ये लिख दिया 3। और आधार कितना है, 4, तो ये नीचे होता है आधार। अब आप बताइए ये क्या दिया है, लंब और आधार। क्लियर। अब देखिए, अब हमको कर्ण निकालना है। क्या करना है, कर्ण निकालना है। तो क्या करूंगा, त्रिभुज ABC में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये AC आपको क्या दिख रहा है, 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC प्लस AB का स्क्वायर, है ना। तो चलिए AC का स्क्वायर, BC कितना है, तो 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16 और ये हो गया AC स्क्वायर। ये आएगा 25। क्या आएगा, 25। यानी AC बराबर √25 बराबर 5। AC का मान कितना आ गया, तो ये 5, यानी कर्ण कितना हो गया, 5। चलिए आप इसको नोट करिए। ठीक है। देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर A है ना, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले लिखूंगा LHS, है ना। क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर A। अब देखिए tan A का मान क्या होगा, यहाँ से निकालना है। क्या हमें याद है कि LAL KKA साइन कॉस टेन। टेन का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका, देखिए 3, आधार क्या है 4, तो हो जाएगा 1 माइनस 3/4। देखिए tan A का मान क्या आएगा, 3/4, और 3/4 आया तो देखिए इसका क्या है, स्क्वायर है, तो मैं लिख दूंगा इसका स्क्वायर बटे, अरे समझ में। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर A है, तो क्या होगा इसका भी 3/4 का स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब आप इसको ऊपर वाले को सॉल्व करिए। देखिए 1 होगा माइनस 3 का होगा तो 9 और 4 का होगा तो 16 बटे
ये क्या होगा 1 + 9/16। फिर इसको आगे करेंगे तो 16 एकम 16 यानी 16 - 9/16 अपान 16 + 9/16 है ना। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, कंप्लीट होगा। 16 - 9 क्या होगा 7, 7/16 बटे 16 × 9 = 25/16। 16 से 16 कट गया तो क्या बचा 7/25। यानी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया तो क्या आया 7/25। ऐसे ही मैं राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करता हूं तो देखता हूं क्या 7/25 आता है। अगर 7/25 आ जाएगा तो ध्यान रखिए लिखूंगा कि हाँ है। चलिए क्या है लिखूंगा RHS। लेफ्ट हैंड साइड करने के बाद आप क्या करेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड क्या है cos² A माइनस sin² A। देखिए cos का क्या होता है sin cos। देखिए sin cos आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4, 4/5 लिखूंगा 4/5 का स्क्वायर माइनस है ना साइन का क्या होगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3/5 तो 3/5 का स्क्वायर। आ रहा समझ में। चलिए 4 का करेंगे हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। इसको घटाएंगे तो होगा 16 - 9/25 और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 7/25। देखिए ये भी आया है 7/25, ये भी आया है 7/25 यानी LHS = RHS यानी दोनों बराबर है मतलब कि है। क्या है ये यानी लिख दूंगा हाँ। क्या लिख दूंगा हाँ। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, आप इसका नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी एक त्रिभुज है ABC और उसका कोण B ना समकोण है। तो देखिए मैं बनाता हूं पहले, ये बना दिया है ना। A और B समकोण है तो B यहाँ पे रखूंगा यानी 90 डिग्री और ये हुआ C। चलिए यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है इसका मान ज्ञात करना है। चलिए दिया है tan A बराबर 1/√3 तो हम जानते हैं LAL/KKA sin cos tan। tan क्या हो गया लंब बटे आधार यानी ऊपर लंब है नीचे आधार है। तो देखिए ये ऊपर क्या है लंब यानी 1 क्या है लंब। देखिए तो ये A है तो A यहाँ पे है तो A के सामने की भुजा लंब होती है यानी जो A दिया है वही A से मिलान करना है। इसके सामने की भुजा हमेशा लंब रहेगा। अगर यहाँ पे C होता तो C यहाँ पे है, C के सामने की भुजा होता तो ये 1 दिया है। क्लियर। और आधार कितना है √3 लिख दिया। चलिए अब देखिए आपको AC फिर से निकालना पड़ेगा तो क्या लिखूंगा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर होता है। ये बात आप लोग जानते हैं। कर्ण है AC² प्लस आधार का स्क्वायर है ना और BC का स्क्वायर है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिख दिया। AC तो निकालना है, लिख देता हूँ। AB कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए √3 का क्या होगा 3 अब प्लस 1 का क्या होगा 1 तो ये हो गया AC² बराबर 3 + 1 तो AC बराबर क्या होगा √3 और 1 4 और बाहर निकलेगा तो 2 यानी ये विकर्ण कितना आ गया तो आपका 2 आ गया। कितना आ गया 2। इसको नोट करिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हो गया नोट। चलिए अब चलते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है sin A * cos C प्लस cos A * sin C। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं। देखिए
यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। जब ए कहेगा तो ए के तरफ से देखेंगे, सी कहेगा तो सी के तरफ से देखेंगे। देखिए इसमें ए बी सी है ना, उसी तरह पहला है साइन, और साइन क्या है ए, मतलब ए के सामने की भुजा लंब होगी। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ चुका है। तो देखिए अब साइन का क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण। अब बताइए ए के सामने की भुजा लंब, लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है 2, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे। अब देखिए कॉस सी, देखिए कॉस का क्या होता है कॉस, साइन कॉस यानी आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार बटे कर्ण, अब देखिए कहाँ से देखना है, सी से, सी ये है तो सी के सामने की भुजा लंब होती है, मतलब कि ये हुआ आधार, क्या हुआ ये आधार यानी 1, तो 1 बटे कर्ण क्या है 2 प्लस, आ रहा समझ में ना, कॉस ए यानी ए के सामने की भुजा लंब होती है। तो चलिए कॉस क्या होता है साइन कॉस आधार बटे कर्ण। अब देखिए ए के सामने की भुजा लंब है तो आधार ये हुआ √3, तो √3/2, यहाँ पे लिख दूंगा √3/2 इंटू साइन सी। देखिए साइन सी, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब सी है तो सी ये है, सी के सामने की भुजा लंब यानी ये हो गया, तो लंब बटे कर्ण यानी √3/2। अरे समझ में, इसको करिए, 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा, 2 दूना 4 प्लस √3 का √3 में तो 3 और 2 दूना 4, इसको आप करेंगे सॉल्व तो नीचे आएगा 4 और ऊपर 1 + 3 यानी 4/4 कट जाएगा तो होगा 1, क्या होगा 1, यानी पहला का क्या है आंसर 1। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब देखिए A फिर से cos आता है, साइन cos, cos में क्या हो गया आधार बटे कर्ण। अब देखिए A है तो A के सामने की भुजा लंब मतलब आधार ये हुआ आधार बटे कर्ण यानी √3/2 लिख दिया गुणे cos C, C ये हो गया। चलिए cos A था तो cos बराबर क्या होता है साइन cos आधार बटे कर्ण। तो देखिए A के सामने की लंब है, यहाँ पे C है तो इसके सामने की लंब ये है तो इसका मतलब आधार ये हुआ 1/2 लिख दूंगा 1/2 माइनस साइन A। देखिए A के सामने की भुजा लंब होती है तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी 1/2 गुणे साइन C। C देखिए C के सामने की भुजा लंब होती है ना, तो ये हमें समझ में आया कि ये लंब है। क्लियर, तो साइन क्या है लंब बटे कर्ण यानी ये लिखना है √3/2। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो होगा √3 है ना, 1 में करेंगे तो नीचे होगा 4 माइनस इसको करेंगे तो √3 और 2 दूना 4। अब ये कट जाएगा प्लस माइनस में तो आएगा क्या आंसर तो 0। ये हो गया हमारा आंसर आया यानी 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q क्या है समकोण है, तो एक त्रिभुज बनाता हूं। पहले त्रिभुज बना दिया है ना, Q जो है कि समकोण है तो यहाँ पे रखूंगा Q, ये हो गया समकोण। तो क्या बचा P और R, तो PQR रख देता हूँ। क्लियर, चलिए PR + QR = 25, क्या दिया है PR + QR = 25 और PQ = 5। देखिए PQ ये है ना, ये दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, लिख दिया मैंने है। तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे जो है कि इस त्रिभुज के तीनों मान ज्ञात करने होंगे। एक तो दिया है और दूसरे के लिए ये दिया है एक इंस्ट्रक्शन PR + QR = 25। तो ये मैं लिख देता हूँ। देखिए PR + QR = 25 सेंटीमीटर। चलिए
अब इस त्रिभुज में देखिए पी क्यू आर में, तो लिखूंगा त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। ऊपर वाले को मान लेता हूं समीकरण 1, है ना, इसको क्या मान लेता हूं समीकरण 1। अब देखिए इसमें पाइथागोरस पर मैं लगाता हूं, क्या पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, देखिए कर्ण क्या है पी आर, तो पी आर स्क्वायर बराबर, है ना, इसका लंब का लिख देता हूं, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, है ना। चलिए अब देखिए वहां पे पी क्यू का मान दिया है 5। अब देखिए ये क्यू आर इधर आएगा तो क्या होगा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू पी का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, यही होगा। पी क्यू का मान रख देता हूँ 5, है ना। देखिए यहाँ पे पी आर स्क्वायर माइनस क्यू पी स्क्वायर, आपको दिख रहा है कि एक फार्मूला बन रहा है, क्या यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। चलिए इसको लिख सकता हूँ पी आर प्लस क्यू पी और पी आर माइनस क्यू पी, एक कोष्टक में बराबर पी क्यू का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर रख दिया। देखिए पी आर प्लस क्यू पी का मान दिया है, पी आर प्लस क्यू पी का मान दिया है कितना 25, तो रख दूंगा यहाँ पे 25। ये क्या है पी आर माइनस क्यू पी बराबर 5 5 25, है ना, ये भी हुआ 25। अब देखिए 25 से इसमें डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, पी आर माइनस क्यू पी बराबर 1, है ना। 25 का 25 से डिवाइड हो क्या बचेगा 1, है ना। तो ये हमारा आया 1 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2, है ना। तो ये समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण 1, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो बताइए पी आर और क्यू आर का मान आ जाएगा ना, पी आर और क्यू आर का मान आ जाएगा। क्लियर, तो आप यहाँ तक नोट करिए। चलिए अब हटाता हूँ, देखिए ठीक है। चलिए तो देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे, क्या लिखूंगा कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करता हूं जोड़ता हूं। तो चलिए लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ जोड़ूंगा तो क्या है पी आर प्लस क्यू आर प्लस, इसको जोड़िए पी आर माइनस क्यू पी, जोड़ दिया इसको, बराबर ये क्या है 25, ये क्या है 1 प्लस 1 हो गया। अब इसको हटा दो, ठीक है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, तो पी आर और क्यू आर है ना, पी आर और क्या है क्यू आर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्यू आर प्लस में है, यहाँ पे क्यू आर माइनस में है, कट जाएगा। पी आर प्लस में है, पी आर प्लस में है, तो 2 पी आर बराबर 25 और 1 26। तो बताइए पी आर बराबर क्या हो जाएगा 26/2 यानी 13। पी आर का मान कितना आ गया, तो आपका 13 आ रहा समझ में। चलिए अब लिखूंगा पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर का मान कितना आया है 13, तो रख दूंगा 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13 यानी 12, तो क्यू आर का मान कितना आ गया ये, तो आपका 12 कंप्लीट। तो हमने तीनों मान इससे सॉल्व करके निकाल लिया, ठीक है। तो इन तीनों मान को निकालने के बाद अब इस साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है, इसका नोट करिए। हो गया, चलिए अब देखिए निकालेंगे साइन पी बराबर, उसके बाद क्या निकालना है कॉस पी बराबर, उसके बाद टेन पी बराबर। देखिए
अब साइन, अब ध्यान सुनिए, LALKKA, अब यहाँ पे P है, P है, P है, तो P यहाँ से, इसके सामने की भुजा लंब होगी, नीचे आधार होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा। चलिए अब बिल्कुल ठीक है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 12 और कर्ण क्या है 13, यानी ये हो जाएगा 12/13। ऐसे ही कॉस, तो साइन कॉस, कॉस का क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 5, कर्ण क्या है 13, यानी हो जाएगा 5/13। ऐसे ही टेन, तो साइन कॉस टेन, टेन क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है 12 और आधार क्या है 5, ये हो जाएगा 12/5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही आसान है। आप अगर रिवीजन किए हो, ठीक है, या आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखते हो ना, तो आपको पूरा A to Z कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, है ना। ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये बताना है कि सत्य है कि असत्य, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना। कारण भी बताना है कि अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है। अब चलिए ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर आपको मैं एक पिक्चर बना के दिखाऊं, देखिए ये हमारे पास एक पिक्चर है, ठीक है, ये A है और ये B है और ये C है। तो देखिए ये वाला ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, तो कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। और एक होता है आधार और एक होता है लंब। ये बात आप लोग जानते हैं क्योंकि मैंने बताया था। अब कह रहे कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। अब बताइए tan बराबर क्या होता है, तो साइन कॉस टेन, LAL, है ना, यानी tan बराबर होता है लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। देखिए ये लंब है और ये क्या है, आधार है। अगर लंब और आधार का मान, ध्यान सुनिए, लंब और आधार का मान बराबर हो जाए तो दोनों को भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। अगर लंब का मान बड़ा हो जाए और आधार का मान छोटा हो जाए तो भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 से बड़ा आएगा। अगर देखिए मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं पहले, उसके बाद समझेंगे कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात कहा है। तो देखिए अगर लंब का मान 4 होता, आधार का मान 4 होता, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब क्या है, तो 4, आधार क्या है 4, 4 में 4 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो ये करेंगे सदैव 1 से कम होता है, ये बात असत्य है, गलत है, 1 से कम नहीं होता है। तो मैं लिखूंगा पहला का कि असत्य। क्या लिखूंगा, असत्य। क्यों असत्य है, तो आगे लिखूंगा क्योंकि है ना, A का मान 45 डिग्री रखने पर tan 45 बराबर 1 होगा, है ना। अगर A का मान 45 रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 45 का मतलब क्या होता है कि लंब और आधार दोनों क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए, ठीक है। तो पहला रीजन यही है कि क्या tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, ये गलत है, 1 भी होता है। यहाँ पे देखिए सदैव कहा है कि 1 से कम होता है, ऐसा नहीं है, 1 भी तो होता है ना। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसको नोट करिए। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा, कोण A के किस मान के लिए सेक A बराबर 12/5, यानी कोण A के किस मान के लिए सेक A बराबर 12/5। अब देखिए सेक, तो LAL, है ना, यानी साइन कॉस टेन कोसेक सेक, है ना। तो क्या होता है, आप देखिए LAL
KKA, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सेक ही आया, तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। यानी हमको पता है कि हमेशा कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है और आधार क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 12 और ये क्या है 5, तो कर्ण क्या है बड़ा है और आधार क्या होता है, छोटा होता है। देखिए कर्ण से छोटा ना लंब और आधार होते हैं, क्लियर। तो ये चीज हमें पता चल गया, तो मैं लिखूंगा कि यह सत्य है। क्या है ये, सत्य है। क्यों, क्योंकि कर्ण का मान दोनों भुजाओं से बड़ा है ना। कर्ण का मान यानी ऊपर वाला 12 क्या है, दोनों भुजाओं से बड़ा है, इसलिए क्या है ये वैल्यू सत्य है, ये हो सकती है। वही छोटा होता तो नहीं होता है ना, कर्ण हमेशा दोनों भुजा से बड़ी होती है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, हटा दूं, चलिए देखिए तीसरा कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के को सेकेंड के, है ना, को सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बताइए कॉस के लिए कह रहा है कि को सेकेंड का प्रयोग होता है, नहीं, कॉस के लिए कोसाइन का प्रयोग होता है। देखिए कोसाइन को कॉस के लिए प्रदर्शित किया जाता है, समझ में ना। तो ये चीज असत्य है, लिखूंगा असत्य। क्यों, क्योंकि कॉस के लिए कोसाइन का प्रयोग होता है। याद रखिएगा किस कोसाइन का प्रयोग किसके लिए, कॉस के लिए। ये पूरा मैंने ये सबका साइन लिखा हुआ है, अभी मैं आपको समझा दूंगा और याद भी करा दूंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। बिल्कुल नहीं, ये असत्य है, असत्य है। क्योंकि देखिए कॉट ए में जो ए है ना वो कॉट का कोण है, तो लिखूंगा क्योंकि ए कोण है ना, क्या है, कोण है। जबकि ये कह रहा है कि गुणनफल, ऐसा नहीं है, ये क्या है, कोण है, ठीक है, इसलिए ये बात असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब क्या है तो 4, कर्ण क्या है 3। अभी मैंने बताया था कि कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये गलत दिया है, तो लिखूंगा असत्य। क्या लिखूंगा कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, जबकि यहाँ पे क्या दिया है, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या कर दिया है, छोटा, तो ये असत्य है। ठीक है, अब देखिए ये आपको जो साइन दिया हुआ है ना, ये आपको याद कर लेना है। पहला साइन SINE को SIN भी लिखा जाता है ना। कोसाइन को कॉस, है ना, कोसाइन को क्या, कॉस, टेंजेंट को टैन, को सेकेंड को कोसेक, ध्यान रखिए, सेकेंड को सेक, को टेंजेंट को कॉट, याद हो जाएगा। कॉट को कोटेंजेंट, सेक को सेकेंड, कोसेक को कोसेकेंड, टैन को टेंजेंट, कॉस को कोसाइन और साइन को साइन, है ना। ये था हमारा प्रश्नावली 8.1 का पूरा क्वेश्चन, यानी पूरा 8.1 कंप्लीट हो चुका है लगभग। ये 4 पार्ट में कंप्लीट कर दिया मैंने, एक में इंट्रोडक्शन और 3 पार्ट में पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।